दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और फिजिक्स के डिजिटल क्लास में भी आपका बहुत स्वागत है। याद रखिए आज हमारा 26वां लेक्चर है और विद्युत चैप्टर हम लोग शुरू किए हुए हैं, जिसमें आज आपका विद्युत चैप्टर का दूसरा लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूं। कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे वो ध्यान देंगे कि पहले आप पीछे का लेक्चर देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट है और यहां पर उसी चीजों को हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और याद रखेगा, स्टडी 91 के YouTube चैनल पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया गया। मैंने क्या कहा, सभी विषय को डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आकर के डिटेल से कोई भी सब्जेक्ट आकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है पहला विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है? अगर जनरली हम पूछें आपसे तो आप यही कहोगे सर जहां पर हमें करंट का एहसास हो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, वहीं से वो क्षेत्र शुरू होता है। और यही हर करंट का अपना एक क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक का अपना एक क्षेत्र होता है कि कहां से कहां तक इलेक्ट्रिक जो है काम करता है, उसका एक फील्ड होता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन फिजिक्स में जब आप आओगे तो यहां पर आपको थोड़े से अलग शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, आपकी बातों को फिजिक्स में किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि किसी स्थान पे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? आपको कैसे पता चला? यानी आपको महसूस हुआ होगा, कुछ झटका वटका लगा होगा, तभी आपका मानना होगा कि भाई वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई ना कोई। तो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये होता कैसे? सुनिए, करा किसी विद्युत आवेश के चारों तरफ, किसी विद्युत आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। या कभी कभी इसको विद्युत बल क्षेत्र का भी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का भी नाम देते हैं। तो याद रखेगा, विद्युत बल क्षेत्र हो या विद्युत क्षेत्र हो, दोनों एक ही हैं, अलग यहां पर कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, कर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर यदि एक बल लगता है, यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है, यानी जो आवेश है, कल मैंने बताया था आवेश क्या होता है। आवेश माने चार्ज की बात कर रहे हैं। कितने तरह के चार्ज होते हैं? प्लस और माइनस ना, धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज होते हैं। फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया था ना, याद है कि नहीं आपको? तो याद रखिएगा, करा यदि इस पर एक बल लगे, यदि किसी आवेश पर एक बल लगता है और यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो वह आवेश बल की दिशा में एक वक्र पथ पर क्या करने लगता है? गति करने लगता है। और इसी वक्र पथ को क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा कहा जाता है। जहां पर जिस पथ पर यह गति करता है उसी पथ को विद्युत बल रेखा का नाम दिया जाता है। एक दो चीजें और समझो, हो सकता है अभी आपको न समझ में आ रहा हो, रुकिए मैं समझाता हूं, समय दीजिए। 5 मिनट का समय आप दोगे तब मैं आपको बता पाऊंगा। यहां पे तो अभी मैं फिजिक्स की बातें बता रहा हूं कि फिजिक्स में ये वो बातें हैं जो आपकी किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन इन बातों को याद कैसे किया जाए उसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। आगे लिख रहा है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह अपना चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, वो ग्रह जो है कभी एक दूसरे के पथ को नहीं काटते। यदि कोई ग्रह किसी के पथ को काटता है, इसका मतलब वह ग्रह की श्रेणी में नहीं है। तभी आपको ज्योग्राफी में बहुत पहले बताया गया होगा कि सन 2006 में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में एक ग्रह हुआ करता था बहुत पहले, यम, अरुण वरुण यम, आप पढ़ते थे ना, बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम, लास्ट में यम होता था। ठीक है, और अब जो है यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। 9 ग्रह माने जाते थे, अब घट करके ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8। लेकिन क्यों निकाला गया था? क्योंकि वो जो यम ग्रह था वो वरुण का जो परिपथ था, यानी उसका जो परिक्रमा का पथ था, उसको काट रहा था, इस वजह से उसको बाहर निकाल दिया गया। तो डिक्टो ऐसा ही फार्मूला यहां पर भी है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि आवेश में 2 तरह के आवेश होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, कौन किस तरफ जाता है? अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात बोलता हूं, अभी मैं बताऊंगा कि यहां से विभव किसकी तरफ जाता है, किसकी तरफ आता है, आपको नहीं समझ में आएगा, कहोगे सर विभव क्या होता है, क्यों जाता है, क्यों आता है। छोड़ो, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। ठीक है दोस्तों, ये बताओ, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि पीएम केयर फंड में जो है इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लोगों ने जो है उसमें पैसे जमा किए। ये पैसे देता कौन है?
जो देने योग्य होता है, जिसके पास सरप्लस होता है, वही व्यक्ति अपने पैसे दे सकता है। जिसके पास घर में खाने को कुछ नहीं है, क्या वो उस व्यक्ति ने भी डोनेशन किया? हाँ, देखिए डोनेशन किया होगा, राष्ट्र के नाम पर किया होगा, देशभक्ति के नाम पर किया होगा, बिल्कुल किया होगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास सरप्लस होता है वही तो खर्च करता है। एक बात बताओ, ये प्लस वाला खर्चा करेगा या माइनस वाला खर्चा करेगा? यार आप ये मत जानो कि फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, आप ये बताओ सही क्या है, खर्चा कौन करेगा? आप कहोगे सर जिसके पास ज्यादा होता है। तो याद रखिए जिसके पास ज्यादा होता है वो खर्च करता है। देखिए यहां से जो है आवेश बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जिसके पास माइनस होता है, कमी होता है, वो क्या करता है? उन चीजों को इकट्ठा करता है। तो यानी इधर से जो पार्टिकल हैं वो इधर की तरफ जाते हैं। पार्टिकल बोले तो आवेश, ठीक है। ये मूवमेंट जो है यहां पर होता है, ठीक है। तो याद रखिए ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होता है। अभी आगे मैं आपको साबित करता हूं। इसी को कहा जाता है कि जो विभव है वो उच्च विभव की तरफ से निम्न विभव की तरफ ये स्थानांतरित होता रहता है। और कब तक स्थानांतरित होगा? कल मैंने बताया था जब तक कि बराबरी वाली बात ना आ जाए तब तक यह होता रहता है। चलिए अभी आगे बताता हूं आपको, सुनिए। आगे कह रहा है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए थोड़ा सा कठिन और शब्दों में आ गए। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताया कि जहां पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल महसूस हो किसी आवेश को, वो एक विद्युत क्षेत्र कहलाता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है, ठीक है। और दूसरा यहां पर दे रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटेंसिटी क्या होता है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या चीज है? सुनिए, कह रहा विद्युत क्षेत्र में किसी वस्तु पर स्थित एकांक धनावेश पर कार्यरत बल को ही क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। एकांक धनावेश, यहां देखिए धनावेश की बात कर रहा है, ऋणावेश की कोई बात नहीं करेंगे। धनावेश बोल दिए, इसका मतलब है यहां पर हम प्रोटॉनों की बात कर रहे हैं। जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, वो तो उदासीन है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज लगा होता है, तो बचा कौन? प्रोटॉन। यानी कह रहा है एकांक धनावेश पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नहीं समझे? फिर से समझिए। कह रहा आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसीलिए जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी बोले तो ई बराबर क्या हो जाता है भाई? विद्युत बल पर ही आवेश लग रहा है ना, दोनों के अनुपात को कह रहे हो, तो बल मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स, और आवेश मतलब क्या हो जाएगा? कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम, ठीक है। तो याद रखिए हो जाएगा क्या? यानी E बराबर F अपान Q। ये जो फार्मूला आता है वो यहीं से फार्मूला पैदा होता है, ठीक है। आप सिंपली इस फार्मूला को देख करके बोल सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। याद रखिए विद्युत बल और आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस फिगर को देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखिए यहां पर माइनस है, यहां पे प्लस है। कभी भी गलती से ना यहां पे जो रेखाएं बनाइएगा वो रेखाएं आप गलत मत करिएगा, कभी भी गलत मत करिएगा। देखिए आपको दिखा दे रहा हूं जूम करके, देखिए ध्यान से। यहां पर रेखाएं प्लस है ना, तो और इधर माइनस दे रहा है। तो हमेशा मैंने बताया कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ ये आवेश जाते हैं। तो देखिए प्लस की तरफ से माइनस की तरफ जा रहे हैं, दिख रहा है आपको? ये जा रहे हैं, ठीक है। और कभी भी एक दूसरे को कोई रेखा यहां पर क्रॉस चेक नहीं कर सकती, ठीक है। यही तो मैं समझा रहा हूं। यही चीज अगर मैं दोस्तों यहां पे प्लस प्लस कर दूं, कल मैंने बताया था अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे यानी दोनों सजाती हो गए। सजाती माने एक जैसे, एक जात के, सजाती माने एक जात के। मैंने कल बताया था दो पुरुषों के बीच में आकर्षण हो सकता है क्या? नहीं। दो पुरुषों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। महिला पुरुष होंगे तब आकर्षण होगा। उसी आधार पर इसको समझाया गया प्लस माइनस। यहां पे अगर प्लस प्लस है तो यहां पे आकर्षण नहीं। ऐसा नहीं कि जाकर आप यहां से यहां मिला दो, नहीं मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों यहां पर क्या है? धनावेशित हैं। उसी तरह से नीचे देखिए, यहां पर देखिए ये एक तरफ ऋणावेशित दे रहा है, इधर धनावेशित दे रहा है, तो जिधर ऋणावेशित होगा उधर ये चला जाएगा। और यहां पर देखिए यहां पर भी प्लस से माइनस की तरफ दे रहा है। सीधे सीधे आपको याद रखना है कि प्लस की तरफ से माइनस की तरफ ये बल रेखाएं चलती हुई दिखाई देती हैं, तो इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जरा दोस्तों किसी खोखले चालक की अगर हम बात कर दें, खोखला चालक, खोखला क्या होता है? खोखला मतलब खोखा यार, ठीक है। किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है। कब? अगर कोई भी चालक क्या है? खोखला है। अर्थात खोखले चालक को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर ही बना रहता है अंदर की तरफ, क्योंकि खोखला है तो कोई आवेश ही नहीं होगा। दोस्तों इसका एक अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। लिख रहा ऐसे खोखले चालक, जैसे मान लीजिए कार है या बस है, और ऐसा कार या बस या कोई गाड़ी जो पूरी तरह से शीशे से क्या हो? बंद हो चारों तरफ से। यदि वो गाड़ी बंद है और आसमान से कोई आकाश
आकाशीय बिजली उस गाड़ी पर गिर जाए तो याद रखिए उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि ये जो गाड़ी के शीशे हैं ना, ये टूट जाएंगे। ये जो शीशे हैं, इसी शीशों पर आवेश होता है और वही आवेश जो है अंदर बैठे हुए व्यक्तियों को क्या कर लेता है? बचा लेता है। तभी तो कहा गया यहां पर कि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य है। जबकि जो आवेशित किया जाए तो आवेश जो होता है वो इसके पृष्ठ पर ही होता है। तो यहां पर भी जो पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल, वो इसके पृष्ठ पर ही होंगे। पृष्ठ मतलब बाहरी सतह पे। और कभी भी अगर बिजली गिरती है, ध्यान दीजिए, कभी भी अगर बिजली गिरती है तो ऐसे में क्या होगा? इसके बाहरी हिस्से कोई नुकसान पहुंचेगा, इसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि शीशा टूटने से अगर शीशा चिटक करके व्यक्ति के शरीर पर लग जाए तो उसे चोट लग सकती है, लेकिन उस बिजली से उस व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर विद्युत धारा क्या होता है? सर कल तो आपने पढ़ाया था विद्युत धारा के बारे में, फिर आप आज क्यों पढ़ा रहे हो? दोस्तों आज विद्युत धारा पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी बात बताऊंगा और फिर उसके आगे की टॉपिक के बारे में आपको बताता हूं। विद्युत धारा जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कल ही मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो मेन मुद्दा क्या निकलता है, हमें क्या काम की बात पता चलती है इससे, कि हम जानते हैं कि जो विद्युत आवेश होता है वो हमेशा उच्च विभव की तरफ से निम्न विभव की ओर गति करता है। प्लस से कहां? माइनस की तरफ गति करता है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता रहता है। चूंकि धनावेश का गमन तो हो नहीं सकता और ऋणावेश गतिशील होता रहता है। ठीक है, इसके वजह से ऐसा महसूस होता है। अतः ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ऊंचे विभव से कम विभव की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही गमन करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का यह गमन तब तक जारी रहता है जब तक दोनों स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर ना हो जाए, यानी जो विभव है वो बराबर ना हो जाए, तब तक ये जारी रहता है। किसी चालक में विद्युत आवेशों का चलना विद्युत धारा का प्रवाहित होना कहलाता है। अगर आवेश चल रहा है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। जैसे ही आवेश का चलना बंद होता है वैसे ही विद्युत धारा क्या हो जाती है? रुक जाती है। और एक चीज और बताया था कि विद्युत धारा क्या है? यह एक अदिश राशि है, लेकिन अपवाद है। क्या है? अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है याद रखे दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको अपवाद माना जाता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? एम्पियर मात्रक। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पर जो धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो धारा बराबर क्या हो जाता है? आवेश बटा के समय। आवेश बटा के समय। और इसके पीछे हमने क्या पढ़ा? वहां पे पढ़ा था किसका? उसके बारे में पढ़ा था विद्युत बल बटा के आवेश। ठीक है, वो तीव्रता थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। और यहां पर क्या है? ये धारा है, विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा के समय, यानी एक एकांक समय में कितना आवेश प्राप्त किया जा रहा है वही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। एम्पियर जो इसका मात्रक होता है, यह सही मात्रक होता है एम्पियर। और यदि एम्पियर से छोटे मात्रक की बात करें तो उसको मिली एम्पियर का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिली एम्पियर कहा जाता है। ये मिली एम्पियर 10 की घाते -3 एम्पियर के बराबर होता है। कितना? 10 की घाते -3 याद रखेगा, -3 एम्पियर। ठीक है, और उससे भी छोटा लेंगे तो माइक्रो होता है, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो माइक्रो एम्पियर में 10 की घाते -6 एम्पियर हो जाता है। यहां से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब मजे की बात बताता हूं और यहीं से मजे की बात से बहुत सारा मजा भी आपको आने वाला है। सुनिए, लेकिन जो विद्युत उपकरण होते हैं उसमें 3 तरह की पिन होती है। कभी आपने प्लग देखा हो, बड़ा वाला प्लग। ठीक है, उसमें 3 तरह की पिन आपको नजर आती है। और ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर वाली पिन होती है वो कुछ मोटी होती है और जो नीचे की 2 पिनें होती हैं वो एक बराबर होती हैं। लेकिन ये 3 पिन का कॉन्सेप्ट होता क्या है? जैसे जो भी बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं